सुनो और ये तकरीर को सुने आप और इसको इतना उठाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको सुने। मैं कहता हूं इसीलिए शाह मीरा के दरबार से हुजूर सादात किराम की मौजूदगी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ऐ सुनो दुनिया वालों, आपका ध्यान किधर है? आपके हजरत इधर है। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। लहक के बोलो। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात कैसा दिखाई देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए और इस नोट को देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। औलादे मखदूमे सिन्ना, औलादे मखदूमे सिन्ना, औलादे मखदूमे सिन्ना, औलादे मखदूमे सिन्ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस कबीले का ये शेर समाप्त करें आप। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। और आप नोटबंदी से गुजर चुके हैं, जरा इधर देखिए आप और इधर भी देखिए। सादाते किराम को देखें आप और ये शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए। हुजूर हुजूर फाजिल यमन साहब देखें आप कि बहुत से नोट चले। हुजूर रईस मिल्लत को देखें, हुजूर मोइनुल मशाइख को देखें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए। लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए। लेकिन अली के नाम का, अली के नाम का सिक्का दिखाई दे। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली के लालों का सिक्का दिखाई देता है। हमारे गौस का, हमारे गौस का सिक्का दिखाई देता है। हमारे गौस का, हमारे ख्वाजा का सिक्का दिखाई देता है। हमारे गौस का। और एक शेर और समाप्त कर लें आप कि नबी के खून का रिश्ता दिखाई देता है। नबी के खून का रिश्ता दिखाई देता है। हसन हुसैन का, हसन हुसैन का जलवा दिखाई देता है। हसन हुसैन का, हसन हुसैन का जलवा। और इस कबीले का आखिरी शेर। हुजूर मोइनुल मशाइख को मैंने देखा है बंबई महाराष्ट्र में, शायद ही कोई जलसा हो जिसमें सरपरस्ती ना हो। अब ये बात और एक, हुजूर अगर सबको जियारत करा दे तो अलग बात है। शेर देखें आप, हुजूर क्या फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है।
उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। Starting this point tonight, my topic, अफला यतदब्बरून अल-कुरान। दोस्तों, ये तो दारुल उलूम देख रहे हैं आप, जिसकी धमक सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं है, माशाअल्लाह पूरी दुनिया में है। तो ये जो मदरसा है, ये आपसे कह रहा है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मजाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, अरे बोलो भाई, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। ये मदरसा आपसे कह रहा है कि नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करें। डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज। उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। वाह वाह वाह। जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। दोस्तों, ये मदरसा आपसे कह रहा है कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज। बेशक बेशक। हीरा इतने कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शऊर है। कुरान 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 गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है और हारे हुए जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जहालत की वजह उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज कर रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, या तो वो झूठा है या वो जाहिल है, उसको मालूम ही नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू जलाने की बात करता है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, जापान हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं और पढ़कर ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों को कहना है कि दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसको सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसके सबसे ज्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी दुनिया में 24 घंटे जिसकी तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर रईसे मिल्लत पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, अज़मते कुरान, जानशीने मखदूमे सिन्ना। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। और देखें आप, कुरान पाक जो किताब है ना, ये वो किताब है जो इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। सुभान अल्लाह। और इसकी ताईद, सपोर्ट, तस्दीक सिर्फ हुजूर रईस मिल्लत नहीं कर रहे हैं, जाने चमन नहीं कर रहे हैं, मोइनुल मशाइख नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर साहबी नहीं कर रहे हैं,
सैयद जहीर साहब ही नहीं कर रहे, ये हमारे सैयद साहब नहीं कर रहे हैं, ये तमाम उलमा ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वाह। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वाह। दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और पूरी दुनिया में अमन व अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मिशन को लेकर हुजूर रईस मिल्लत पूरी दुनिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने उसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग, और जिसको अगर देखना हो तो डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब देख लें, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hydrology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, water cycle from Quran, pan receptor from Quran, Big Bang from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। और बेशक बेशक, वाह 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 वाह। आप लोग मिस कॉल मत मारिए, मुकम्मल नारा लगाया कीजिए सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये एक बुक है, लिखने वाले एक बहुत बड़े मुनाजिर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। इस किताब में वो लिखते हैं, सैम यूएस साइंटिस्ट built a largest supercomputer in 1975 called Craven supercomputer in 1975। अल कुरान अल्टीमेट मेडिकल बुक में लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने, साइंसदानों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है, शाह मीरा के वादी में आने वालों, इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको किसी चीज को जांचना होना तो इसमें डाल दो, एक सेकंड में 88 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। कौन? सुपर कंप्यूटर क्रेवन। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और उससे पूछा कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया। पूरी दुनिया के लोग सुने जो छुप छुप कर कमरों में यूट्यूब पर इस्लाम कुरान के खिलाफ बकवास करते हैं, वो आकर के वादी शाह मीरा से अपनी दवाई लेते जाएं। हुजूर हकीम मिल्लत रईस मिल्लत के दरबार में वो दवा मिल रही है। अपने अकीदे को सही करें तो सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके कंप्यूटर में डाला गया और चिप में डाला गया और पूछा गया। क्या पूछा गया? सुनो और झूमो। If human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान के मानिंद कोई बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं?
इतनी आसानी से सुनोगे यारो, दीवानगी पैदा करो और लहक के बोलो यारो। If human want to write a book like Quran can write, लिख सकते हैं। Answer was given by the computer. The supercomputer replied, you cannot write like the Quran. Quite impossible to get even 63 octillion. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करें, जान तोड़ कोशिश करें, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अब जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको तो पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 ईयर्स जिंदा रहना मुश्किल है, तो 63 ऑक्टेरियन ईयर्स, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, जिन्नो इंस गिरोह जमा हो जाओ इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है नहीं ला सकते। और सिर्फ एक शख्स को नहीं चैलेंज किया गया, सब मिलकर कोशिश करें तो भी मुमकिन नहीं। क्या जरूरत? हैरत की बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता नालायकों। मगर ये कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। वाह सुभान अल्लाह। अबे नारे का जवाब दो यार, लहक के बोलिए। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान के सामने कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान कल भी मोजिजा था, आज भी मोजिजा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इसके इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया बह रहा है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कुरान की हिफाजत कल भी हुई है, आज भी हो रही है। कुरान के सामने कल भी दुनिया गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में बहुत 100 सहीफे 3 किताबें मौजूद थी। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया।
लहक के बोलो। निजाम कायनात सिर्फ कुरान के पास है और हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन राइज दैट इफ अल्लाह रिवील्ड बुक हाउ डिड सिलेबस चेंज इट, अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आओ शाह मीरा में रहने वालों, मैं आपको बताऊं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जाविद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुआइब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जुल्किफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया तो दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर शाह मीरा में आने वालों, जब अल्लाह ने अपनी आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, ग़ज़्लुल ग़ज़लात तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है इस मदरसे इदारे में देखते हो उसे कैसे मिटाओगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुनो, और ये तकरीर को सुने आप और इसको इतना उठाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको सुने। मैं कहता हूँ इसीलिए शाह मीरा के दरबार से हुजूर सादात किराम की मौजूदगी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सुनो दुनिया वालों, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, बौद्धिस्ट की सारी किताबें, ओलाटू की सारी किताबें, पोलाटू की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरदुश्त की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, लिंकन की सारी किताबें, नेपोलियन की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो, एंड कॉल देम, कॉल देम, कॉल देम, ए तोरा आ, ए सबूर आ, ए इंजील आ, उपनिषद आ, आंगा आ, ओंपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, सिदापत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हब्बूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबाह, गिनती, आदि गरन, गुरु गरन, दसम गरन, लन, शिचैंग, लीचैंग, बीचैंग, तीचैंग, एक्सोडस, जेनेसिस, नंबर्स, टिवकस, बुक ऑफ मार्क्स, बुक ऑफ लोका, तिलमुजा, बर्नबास, कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा रईस उल-उलूम में आओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, यहाँ का 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह वाह, अरे खड़े होके नारा लगा, खड़े होके लगा नारे।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत, इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत, इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत। लग के बोलो, लग के बोलो। कोई किताब नहीं आएगी इस्लाम पे हंसने वालों, कुरान पे हंसने वालों, मदरसे में आओ, जंगल में मंगल है। सुभान अल्लाह। जब उनके एक बेटे की ये करामत है तो पूरी दुनिया में कितने बेटे हैं? वाह वाह वाह। मदरसे में आओ, आप बुलाए कुरान आ, 8 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, बरकते कुरान, इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत। बोलो यार, इतनी आसानी से मैं कलेजी निकाल रहा हूं, कलेजा निकालो। बोलो मेरे यार, लग के बोलो, है ना। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो आप, ये जामिया रईसुल उलूम जिसकी धमक सिर्फ हिंदुस्तान और गुजराती में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में है। और हजरत की पहली करामत, यहाँ पे मैं पांव रखा और तरावी कैप्चॉन में फिर इंशाअल्लाह का सैयद जहीर अल अब्बास सज्जादा नशी खानकाह कादरिया अक्कास महाराष्ट्र का कारी साहब, मौलाना साहब, अल्लामा साहब, आप हमारे यहाँ तरावी पढ़ा। 4 साल से इनसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी। कोरोना ने ऐसा रोका था कि सब कुछ रुक गया था। रईस मिल्लत का दम है कि इंडिया में नहीं, मॉरिशस में पहुंचाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखो रूहुल अमीन होता है क्या। लहक के बोलो। और सुनिए, ये मदरसा आपसे कह रहा है, सुनो कुरान की बालादस्ती। आज लोग मदरसे पे हंसते हैं, सुने, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a informer, the writer of informer book is the man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is the man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is the man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is the man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is the man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस किताब को पढ़ते हैं, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। तो हुजूर रईस मिल्लत शाह मीरा से पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं, कायनात में। मुझे मालूम है
मुझे मालूम है वक्त किल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है, लेकिन मैं भी कल से भरा हुआ हूं, तो इसीलिए कुछ निकालने का टाइम मुझे मिल जाए। ये देखें आप, बस 10-15 मिनट और लूंगा मैं, और फिर मैं हाशिए पर नहीं, बिल्कुल यहां से लेकर के वहां से सब कुछ चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक साहब ईमान ले आए जो बहुत बड़े एथिस्ट और दहरियत है, ईमान ले आए, कुरान के मुवल्लिग बन गए। बोलो बोलो। और लोग उनके पास कह रहे पूरी दुनिया में इस्लाम मुखालफत की हवा चल रही है, तुम इस्लाम कबूल कर लिए, क्या बात है? तो उसने कहा, ये देखे उनका नाम है Excellent interview with former anti-Islamic politician Arthur Wagner, accepted Islam in Germany. ये मैंने चिप्पा लगा दिया है इसके मुंह पर। ये इस्लाम लाता है, एक्सेप्टेड करता है। लोग इसके पास जाते हैं, कहते हैं सर आप ईमान क्यों लाए हैं, बताइए इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा पीपुल से, ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस गॉस्पेल, आपने इंजील का नाम सुना होगा, जो तब्दील शुदा है वो यही है। इस वक्त ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। कहते ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। और ईसाइयों का दावा, क्रिश्चियनों, यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब तौराह से बहुत मोहब्बत करते हैं, एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक तौराह। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब हैं। तो वो कहता है मैं रिसर्च करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता कौन खराब है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन नाकिस है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन शानदार है, कौन जानदार है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन अपने मजहब से करीब है और कौन दूर है। तो उसने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद में वो लेता है इंजील मुकद्दस को लेता है और एक कातिब के पास जाता है जिसका भी कोई मजहब नहीं था। कहा मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, करना क्या है? बोला एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। उसको बोलो भैया तो पहले से डुप्लीकेट है, अब क्या इसको डुप्लीकेट करेगा? कहा कि डुप्लीकेट बनाना, कहा करना क्या? गिव मी पेन प्लीज। ये देखें, कहा ये तो पहले से डुप्लीकेट है। मैं कह रहा हूं ये बात उसने नहीं कही। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ, मुझे टेस्ट करना है। क्यों? कहा मैं ईसाइयों को टेस्ट करूंगा, ये बोलते अपने मजहब से बहुत करीब है, देखते हैं क्या है इसकी हक़ानियत और इसमें कुछ हकीकत है कि सिर्फ दावा है। उसने कहा करना क्या है? कहा करना क्या है, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में मारो, और जो मुरकुस में है उसको मता में, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। जो यूहन्ना में है उसको रसूलों के अमाल में, जो रसूलों के अमाल में है उसको यूहन्ना में, और जो रूमियों के नाम में है उसको कुरिन्थियों में करो, और जो कुरिन्थियों में है उसको रूमियों के नाम में, जो इफ्सियों में है उसको फिलिप्सियों में करो। और जहां जहां गड़बड़ करना याद रखना, वक्त पे सही कर सके। इधर से उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। वो किताब को लेकर के गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं आपको देने आया हूँ। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर पढ़ के बताइएगा, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने घर। अब ये सोच रहा है अरे वो अभी घर जाएगा या चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है लिटिल बिट मुरकुस में, मुरकुस को लूका में, लूका को यूहन्ना में, यूहन्ना को थोड़ी बहुत उधर, वो तो आएगा मुझे पकड़ेगा, मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील, इसकी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। तो उनका ये दावा कि हम अपनी किताब से बहुत करीब हैं, बुशवा
फ्रांसवा का बिल्कुल बेकार है, जो बाइडन का बिल्कुल बेकार है, ट्रम्पवा का बिल्कुल बेकार है। उसके बाद उस लेते हैं तोरा लेकर के उसी के पास गया, कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे? हम लोग जानते हैं इसमें भी कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया है। कहा करना क्या है? कहा जो बातें लिविटिकस में है उसको जेनेसिस में मारो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और जो जेनेसिस में है उसको लिविटिकस में मारो, जो नंबर में है उसको एक्सोडस में मारो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनेसिस में, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में, अखबार को मुकाशफा में, गिनती को इधर उधर करने के बाद जो बातें दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसको घसीट के दरिया नील में ले आओ। इधर उधर करने के बाद में वो गया किसके पास? यहूदी के उलमा को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं, दिस माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने सोच रहा, अरे अभी वो रबाई सिनेगॉग जाएगा, तोरा को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें जेनेसिस में उसको नंबर्स में, नंबर्स को एक्सोडस में, एक्सोडस को लिविटिकस में, मुकाशफा को अखबार में, अखबार को मुकाशफा में, गिनती को खुरूज में, खुरूज को पैदाइश में, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक तोरा, इसकी भी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। एक एक की शिरकत, ये बेईमानी होगी अगर शिरकत नहीं करोगे। बोलो बोलो, यहां से लेकर वहां तक, वहां से यहां तक, एक एक की शिरकत यार, लहक के बोलिए। एक तरफ से तो गम दे दिया है मुल्क वालों ने, मैं तो खुशी दे रहा हूं शाह मीरा के दरबार में। ये रईस मिल्लत है जो कभी चढ़ा के उतारते नहीं, चढ़ाते हैं तो चढ़ाते रहते हैं। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। 10 स्टेप चढ़ा दिया और आज धड़ाम से गिरा दिया। लहक के बोलो, इधर देखो। उसके बाद उसने कुरान शरीफ को लिया, कुरान शरीफ को लिया। लहक के बोलो, गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे, इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? अरे इतना ढीला रिएक्शन, चल बे हमको रहना है कि नहीं, हमको यहाँ रहना है कि नहीं? वो चौंक गया, अरे तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, बरनबास में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ज़बूर में कुछ नहीं, कुरान में बोलता हमको रहना है कि नहीं? बरे वो तो ईमान लाए, उसे क्या मालूम क्या कह रहा। बरे बोला तूने कॉन्ट्रैक्ट लिया है पैसे लेने के नहीं? कहा का करो। बोला इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। कहा कि यू जस्ट राइट प्लेन लेटर्स, तुम सिर्फ सादी सादी आयतें लिख दो। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझको जो करना मैं कर लूंगा। वो प्लेन आयतें लिख देते हैं, कुरान शरीफ का नुस्खा बनाते हैं, वो ले लेते हैं उनसे। और वो लाइब्रेरियन रह चुका था, एक कुरान को खोलता है, खोलने के बाद में अलियाज बिल्ला उसने देखा कहाँ पे जबर है तो उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश देखा तो इसमें जज़म, उसमें सुकून, इसमें शद, यहाँ मत, और वो कुछ कुछ करके इधर उधर हाफिज जी के पास गया। अब यहाँ से उठिएगा, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, मैं 2020 का प्लेयर हूँ। इस तरह बोलते नहीं मैं, लहक के बोलो एकदम। वो स्टेडियम को फेल करो, दुनिया के सारे स्टेडियम एक तरफ, शाह मीरा का ये दर एक तरफ। बात में दम है तो बोलना, एकदम यहाँ की आवाज सब पे भारी होनी चाहिए। बिल्कुल दम नहीं है, दम नहीं, दम नहीं। लो वहां तो टिकट लिए, अब बैठो या भाड़ में जाओ, लेकिन यहाँ आज अदब से बैठ जाओ। खुदा की कसम मैदान महशर में पहचाने जाओगे। तस्बीह किए, खुदा को याद किए, खुदा की याद में, रसूल की याद में पढ़े, अदब के साथ बैठे, उलमा को देखे, सैयदों को चूमे और इनके इरशादात फरमुदात पर अमल किए तो यकीनन बख्शिश होगी। मगर शर्त है नमाज भी पढ़ते रहो, रोजा भी रखते रहो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, ज़कात भी दो और हज भी करो, अल्लाह ने दिया है। वो सब कौन बताएगा? इसी दर से तो आवाज कम नहीं होनी चाहिए। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन वू एंड ही, लहक के बोलिए। वहां पे जाओ तो बिल्कुल मरा मरा होगा, यहाँ तो हरा हरा है। लहक के बोलो,
तो उसने क्या लिया, जबर को जेर, जेर को हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा हाफिज जी पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर, अभी जाके सोच रहा जब 68% क्रिश्चियन रहते हैं जर्मनी में, जब वो लोग नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आए। ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से मजे से काम कर रहा था, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। दीवानगी, यहां से दीवानगी चाहता हूं। अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। बोलते रहिए। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। लहक के बोलो, हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। और लहक के बोले, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है और हमको देखे और उसके कॉलर को पकड़ लिया। कह रहे कहां से लिखवाया था? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा तो क्या है? बोला क्या है? अरे गधे, यहाँ पे जेर है, तवज्जो चाहूंगा, ये रईसुल उलूम यहाँ पर है, ना इंसाफी नहीं। बोलो बोलो, यहाँ जेर है, अरे यहाँ पेश है, यहाँ जज़म है, यहाँ जबर है, यहाँ पे मद है, यहाँ पे शद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। उसने किताबत में की थी, अल्लाह के करम से हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 काट 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 कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया गिरा और पुकारने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, बरकते कुरान, बरकते कुरान। उर्से सरकार शाह मीरा। रईस मिल्लत, रईस मिल्लत। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। तो मैं समझ गया कि मुसलमान अपने ईमान में सच्चे हैं और कुरान के पहरेदार हैं। अल्लाह के करम से इनके यहाँ हाफिजे घर घर में हाफिजे कुरान है, इसीलिए मुझे कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। आज दुनिया हमें चैलेंज करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, इसका मजहब है, उसका मजहब है। मैंने कहा सुनो, अल्लाह का करम है, जो जनवरी में अकबक बोलता है, बकलोली करता है, फरवरी में ईमान ले आता है।
फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, बस हजरत का करम हो जाए, सब कुछ गर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ फिर मैं चलूं, मेरे पास जो है लंबी फहरिस्त है, इतना बहुत है इंशाल्लाह। फिर जिंदगी रही तो आएंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ला के बोलो, जनवरी फरवरी मार्च सब लोग ईमान ला रहे, इस्लाम फैलता जा रहा है दुनिया में सबसे तेजी के साथ। दो शेर सुनो, मैं निकला, शेर समाप्त करें। मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल दीवानगी के साथ। निकल कर गूंज गूंज, निकल कर कुफ्र से इस्लाम, आप बोलिए ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम की दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर में जलसे को उठा लेना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे शाह मीरा। फिर आवाज कम हुई ना, मुझे यकीन है मेरे शाह मीरा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे शाह मीरा। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे शाह मीरा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। अभी तो बोलते हैं अजान मत दो तो नमाज मत पढ़ो। मुसल्ला, बस अपने आप को आप ठीक कर लीजिए। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे। अब क्या हुआ? मुसल्ला हम इधर बिछाएं, उधर इमाम को देख रहे हैं। तशरीफ रखे, आएंगे तो इंशाअल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा। शेख बैठे हैं, आप लोग कोई भी आएगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। जानशीन मखदूम सिमना बैठे हैं, हमारे हुजूर रईस मिल्लत बैठे हैं, आप लोग तशरीफ रखें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला बस चंद लम्हे में इंशाअल्लाह रौनक स्टेज होंगे और आप उनका खिताब नायाब सुनाएं। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे। दो शेरा सुन लो, उसके बाद में खत्म। न हुजूर रईस मिल्लत का पैगाम पूरी दुनिया के नाम, अशरफुल उलूम के हवाले से। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं,
हजरत अल्लामा मुफ्ती मेहदी हसन साहब ने कहा था, आइए मौलाना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो माशाअल्लाह जितना बोले उससे कहीं ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ। न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले। माशाअल्लाह, प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है सबको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। माय फिनिशिंग पॉइंट, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सारी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रईस मिल्लत इश्क रिसालत का वो सिक्का, है नामे रईस इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Huzur Shaykh Shah Mira, my Khaja Hindal Wali, my Makhdum Samna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, मैं आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, मैं हाफिज मिल्लत बुरहान मिल्लत, मैं सदुल फाजिल, मैं हुजूर रईस मिल्लत, मैं शेख मिल्लत, मैं शेखुल इस्लाम, मैं हुजूर मोइन मिल्लत, मैं हुजूर जामिया मिल्लत, मैं ऑल सुन्नी पिराने उद्दाम, वल्लाह you destined to be stick onto my word, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी पैदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान और एजाज़ कुरान पर एक कामयाब खिताब हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला ने बहुत ही अच्छा खिताब पेश किया। जरा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। जो भी पढ़ लेता है हो जाता है दीवाना तेरा, जो भी पढ़ लेता है हो जाता है दीवाना तेरा, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। जो भी पढ़ लेता है हो जाता है दीवाना तेरा, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। अब हमारे दामन में यूं तो